we won't get to the root. Root cause is the soil. Around 87% of life depends on soil. Okay, so if we tackle the problems of the soil, we can tackle all the problems of the environment. Soil responsible for clearing the atmosphere, air. It holds the heavy particles in it if the soil is good. Other than that, it also retains fresh water. 67% of fresh water retains by the soil. Okay, so if the soil is good, we can also have good water. So two problems are solved. But how can we save soil? This is the question. What you can do, you can plant trees. More and more trees are good for the soil. Other than that, if you are from the farming background, if your parents are doing farming, you can encourage them to switch to organic farming, which is not easy. It takes time. You comfortable in English, right? You understand? Huh? So if we switch to the organic farm, we can within 6 to 7 years we can rejuvenate our soil, because right now हम जो सब्जी उगा रहे हैं वो इतनी केमिकल से भरी हुई है, कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हमें सब्जी खाने से मिल रही हैं. ओके, हमारी जो मदर्स हैं, ओके, जो बूढ़े लोग हैं, तो हमने देखा है कि कुछ लोग कोई भी स्मोकिंग नहीं करते, उनको भी कैंसर हो जाता है. वो कैसे? बिकॉज दे आर ईटिंग काइंड ऑफ फूड विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइजन. छोटे छोटे बच्चे अगर ये खाना खाएंगे तो सोचो वो कैसे ग्रो करेंगे, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, बिकॉज उनका शरीर ही उनका साथ नहीं देगा. So that's why I say soil. It is an urgent need, because we have only 30 years of time left. If we do not take any action now, after 30 years, poverty means भुखमरी जैसी हालत आ सकती है, बिकॉज सब्जियों से सॉइल से खाना ही उगना बंद हो जाएगा. ओके, ऑलरेडी 52% सॉइल हैज बीन डिग्रेडेड. 52% सॉइल रेगिस्तान बन चुकी है. ओके, अब बची हुई 48% बनने वाली है. हम उसे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम उसे भी रेगिस्तान बना दें, विच शुड नॉट हैपन. यू आर द फ्यूचर, वी आर द फ्यूचर of this planet, and we think we should live consciously. We should use our resources consciously. जब भी आप कहीं बाहर जाएं, देखें कि पानी बह रहा है, आप उसको कॉन्शियसली जाके बंद कर दें, है ना. इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है. मैं जब इस स्कूल में था, मैं कहीं देखता था कि कोई कचरा फैला है, मैं उठा के डस्टबिन में डाल देता था विदाउट एनी हेजिटेशन. और कुछ लोग मुझे देख के बोलते भी थे कि इसको क्या हो गया. मैंने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं है, बस मैं रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ. मुझे लगता है कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है, मेरा स्कूल है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो मैं उठा के डाल देता था. सो आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, और आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे ये आप ही डिसाइड करते हैं. ओके, आपके टीचर्स, आप कितनी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, ये सब आप ही डिसाइड करते हैं, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता. ओके, यू शुड कम इन टर्म्स विद दिस नाउ. सो थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा. मैं तमिलनाडु से जब निकला तब मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा. मैं बस निकल आया, बिकॉज मैं एक साल वहाँ रहा, थोड़ी सी साधना की. सो बिकॉज ऑफ दैट साधना, बिकॉज ऑफ दैट क्रियाज, दे गेव मी सच एनर्जी दैट आई कुड नॉट जस्ट होल्ड माई सेल्फ बैक. सो आई जस्ट थ्रू. सो दैट्स वाई इट हैपेंड. And I almost cycled for around sometimes 150 kilometers a day. 150 किलोमीटर साइकिल चलाना is not an easy thing, but because of the sadhana and because of the impact that I got from this school, from the teachers, I really felt grateful for all of them. Thank you so much. Please plant trees and switch. Try to, गीला कचरा सूखा कचरा हम अलग अलग करते थे. You remember that? वो हमें फिर से शुरू करना है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोबारा उस स्थिति में जाएं. गीला कचरा अगर हम अलग कर देंगे तो हम उसे इजीली